हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु मैम विद यू। वेलकम टू दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए हम जो टेंस करा रहे थे उसमें हमने आपको पास्ट सिंपल कंप्लीट करा दिया था और मैं जहाँ तक समझती हूँ वो आपको अच्छी तरह से लर्न भी हो गया होगा और उसके आपने नोट्स भी देख लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बस उसमें हमें मेन वर्ब वो ही रखनी है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है और कुछ इंग्लिश आईडी चेंज होगी। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, एक बात का आप विशेष ध्यान देना कि आपको स्पेलिंग पर विशेष फोकस रखना है। अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं होगी तो आपका कोई टेंस करना कोई मायने नहीं रखता है। हर स्पेलिंग पर विशेष फोकस रखना है, हर स्पेलिंग को बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना है। जैसे कंटिन्यूअस की, इसमें जितनी भी इंग्लिश आईडी हमने आपको बताई हैं उन सब की स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में या अभी भी आपसे कोई पूछे कि आप ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ रहे हो, आप बताओगे कि हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है और आप नहीं बता पाए तो फिर आपका टेंस पढ़ना बेकार है, क्योंकि जब तक हम स्पेलिंग याद नहीं करेंगे तब तक हमारे टेंस का कोई मायना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको स्पेलिंग्स याद करनी है, उसके बाद ही टेंस लर्न करना है। तो देखिए, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए हम एक एक शब्द के अकॉर्डिंग हिंदी करते हैं। पास्ट का मतलब भूतकाल, भूत, प्लस कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, प्लस टेंस का मतलब काल। भूतकाल में जो जारी है, भूतकाल में जो जारी था, है नहीं था, यानी भूतकाल में जो लगातार जारी था। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसका मतलब होता है सकारात्मक, यानी इसमें ना तो वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा ना वाक्य नकारात्मक बनेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव बाद में, पहले हमने इसकी हिंदी पहचान लिखनी है। हिंदी पहचान इसकी होगी रहा था, रही थी और रहे थे। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस में हमने आपको पहले ही बताया कि जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस नाम आएगा वहाँ रहा, रही, रहे तो आएगा ही आएगा, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग उसमें है या थाथे थी या गागेगी लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट टेंस कर रहे हैं इसलिए इसमें थाथे थी लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी इंग्लिश आईडी देखिए। इसमें इंग्लिश आईडी जितनी भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश आईडी आपको बताई थी उनका बिल्कुल अपोजिट इसकी इंग्लिश आईडी बन जाएगा। तो स्टूडेंट, उसमें हमने आपको टुडे बताया था, तो इसमें दैट हो जाएगा दैट डे, यानी उस दिन। दीज डेज का हो जाएगा इसमें दोज डेज, यानी उन दिनों। नाउ का इसमें हो जाए, सॉरी, नाउ की जगह इसमें आ जाएगा देन, क्योंकि नाउ का मतलब होता है अब और देन का मतलब होता है तब। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से देखिए, इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एट दिस टाइम का हो जाएगा एट दैट टाइम, एट दैट टाइम या मोमेंट, जिसका अर्थ होगा उस समय या क्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई है इंग्लिश आईडी। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इसकी हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, हमने पहले बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें इज एम आर लगती है। अब आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें लगेगा वॉज या वर। वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
अब आ जाइए मेन वर्ब पर। हमने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक टेंस को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ मिल चुका है। अब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया है। अब हम आराम से कोई भी सेंटेंस लिखकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, सीमा उस दिन एक पुस्तक पढ़ रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास सीमा यानी कि लड़की है, तो हम लिखेंगे सीमा, नाम ही लिख दो सीमा। ये सिंगुलर है तो इसके लिए इज, सॉरी पास्ट चल रहा है इसलिए इसके लिए आएगा वॉज। मेन वर्ब की पढ़ रही थी, तो इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पढ़ना है वो तो हो गया मेन वर्ब, और उसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस बन जाएगा, यानी कि रीडिंग। सीमा वाज रीडिंग, क्या पढ़ रही थी? एक पुस्तक यानी ए बुक। कब पढ़ रही थी? उस दिन, यानी कि दैट डे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सीमा वाज रीडिंग ए बुक दैट डे। सीमा उस दिन एक पुस्तक पढ़ रही थी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास अगर हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएं तो यहीं की यहीं हमारे पास इसके लिए जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो हम डायरेक्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव में नोट तीसरे नंबर पर आता है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होती है और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो हम यहीं की यहीं उनको भी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब आ जाइए नेगेटिव पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीसरे नंबर पर यहाँ नोट लग जाएगा। हमने लिख दिया सीमा वाज नोट। देखिए यहाँ नोट आ गया है, रीडिंग अ बुक दैट डे। तो देखिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम लिख देते हैं इंटेरोगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, हमने इसको आगे ले लिया वॉज। सीमा रीडिंग अ बुक दैट डे, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव की पहचान आ गई है। अब स्टूडेंट्स, हमें बनाना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिला के, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की जो पहचान है यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, इसको हमने नेगेटिव भी बनाना है तो तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा। वॉज सीमा नोट रीडिंग अ बुक दैट डे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आज हमने जो पास्ट कंटिन्यूअस था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों के ही जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने पास्ट सिंपल टेंस की भी कोई भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर सेंटेंस नहीं कराया था। तो अभी पहले हम पास्ट सिंपल का लिखवा रहे हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का लिखवाएंगे। तो देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, दे ब्लैंक स्पेस राइट अ स्टोरी यस्टरडे। तो
तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गई हमारी इंग्लिश आईडी। तो अब जब हमने देखा कि इंग्लिश आईडी यस्टरडे आ रही है, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, इससे हमें पता चल रहा है कि यस्टरडे जो है पास्ट सिंपल की इंग्लिश आईडी है। तो हम तुरंत उसका फॉर्मूला याद करेंगे, और फॉर्मूला उसका होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके अनुसार हमें इसमें सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो इस प्रकार के वाक्य आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ इस प्रकार के वाक्य आएंगे, जैसे हमने लिखा शी सिंग अ सॉन्ग दैट डे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई मेन वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी हो गई इंग्लिश आईडी। तो इंग्लिश आईडी जैसे ही हमने देखी दैट डे आ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की इंग्लिश आईडी है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगती है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो शी के साथ वो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंग की आईएनजी फॉर्म लगकर ये हो जाएगा सिंगिंग। तो ये बन गया वॉज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग दैट डे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का था। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।